Hi everyone, myself Syamnath. I welcome you all on behalf of श्री मंत्रुप क्लासेस। तो मैं आज मंत्रुप क्लासेस की तरफ से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना चाह रहा हूँ और इसके अंदर आज की क्लास में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नाउन। और ये इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर मैं आपको ऊपरी तौर से एक जनरल वे में बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की नाउन होती है। और जो सेकंड पार्ट में जो बहुत जल्दी इसके बाद में वी विल अपलोड ऑन यूट्यूब, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर और उसके अंदर एक्सरसाइज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड पार्ट को अभी फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स हैव द डेफिनेशन। डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। सो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। This is the universal definition. Most of the books cover this one. ज्यादातर किताबों में यही दी गई है, और लेकिन कुछ इसके सब मॉडिफिकेशन के साथ भी अवेलेबल है। तो अब सबसे पहले चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। लेकिन ये टाइप्स, इसके नाउन के प्रकार डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि किसी बुक्स के अंदर 5 प्रकार दिए गए नाउन के, किसी बुक्स में 6 प्रकार दिए हुए, किसी में 7 हैं। तो पहले अपन ये डिस्कस करेंगे और फिर बाद में एक दो और बचे जो, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि हम एक बार इस क्लास को देखने के बाद नाउन के लिए आपको और किसी मटेरियल की जरूरत ना पड़े और किसी और चैनल पे सर्च करने की जरूरत ना पड़े। इस पूरी डिटेल में इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो प्रॉपर नाउन इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, ए पर्टिकुलर प्लेस, ए पर्टिकुलर एनिमल और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, रमेश लिव्स इन मुंबई। सो रमेश इज ए प्रॉपर नाउन। ही lives in Mumbai, और मुंबई इज also a proper noun because it is the name of a particular city। तो एग्जाम्पल और देखते हैं। राम, राम हो गया क्योंकि राम एक पर्टिकुलर नेम है। लंदन एक पर्टिकुलर सिटी है। गोवा इज ए पर्टिकुलर प्लेस। बाइबल इज ए पर्टिकुलर बुक, ये किताब का नाम है। सेकंड पार्ट्स देखते हैं अपन कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन इंडिकेट सम कॉमन पीपल, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन एनिमल। लाइक स्टेट, स्टेट कोई भी हो सकता है। टीचर, टीचर सभी टीचर्स के लिए यूज हुआ है। एंड स्कूल, स्कूल क्योंकि इसका नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ही इज ए नाइस मैन। मैन इज ए कॉमन नाउन क्योंकि किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये एक जनरल है, एक कॉमन है। इसके बीच में अपन थोड़ा सा डिफरेंस पता कर लेते हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बीच में। मैं आपके एक एग्जांपल लिखता हूं। राजस्थान, राजस्थान इज ए बिग स्टेट। यहाँ पे स्टेट एक कॉमन नाउन है और राजस्थान इज ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्टेट, जब जब इस स्टेट का नाम दिया हुआ है इसलिए ये कॉमन नाउन है, और यहाँ पे नाम नहीं है तो स्टेट कोई भी स्टेट हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। स्टेट कॉमन नाउन एंड राजस्थान इज ए प्रॉपर नाउन। थर्ड पार्ट में चलते हैं। कलेक्टिव नाउन विच इज कॉल्ड समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए इवेंट ऑफ सीरीज। मतलब एक समूह के बारे में दर्शाया जाता है, ये दो या दो से ज्यादा। जैसे कि फैमिली, फैमिली कंसिस्ट ऑफ मैनी पर्सन्स, क्योंकि एक व्यक्ति से फैमिली नहीं बनती है, एक या ज्यादा। तो टीम, टीम में कई प्लेयर हो सकते हैं। ये बंच ऑफ कीज, एक चाबियों का गुच्छा हो सकता है ये। और इसके और भी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, ही हैज ए बिग फैमिली। तो उसका एक बहुत बड़ा परिवार है। तो बड़ा परिवार, फैमिली इज ए, फैमिली इज ए कलेक्टिव नाउन। तो नेक्स्ट हमारा टाइप्स जो रहेगा ये है मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, ऑल द मटेरियल व्हिच इंडिकेट्स अ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, टी, कॉफी, ब्रॉन्ज, वाटर, दीज आर ऑल मटेरियल्स। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों को मिला के अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों को हम गिन नहीं सकते हैं। और ये ऊपर वाले जो तीन है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। क्योंकि हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के ये पार्ट्स है। ये जो 5 हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, डिवाइड किए गए हैं।
तो ये मटेरियल नाउन हो गया, जिसमें जैसे कि आई ड्रिंक वाटर, सो वाटर इज ए मटेरियल. दिस chain is made of gold, gold is a material. So anything which we can not count, क्योंकि मटेरियल नाउन को भी हम गिन नहीं सकते. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं. और जैसे कि चाइल्डहुड, लव, विजडम, प्राइड, ह्यूमैनिटी, बहुत सारे एग्जांपल है. दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, बट वी कैन. इसका एग्जांपल ये है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है. सो ऑनेस्टी इज द abstract noun because we cannot count of honesty and we cannot see honesty, we cannot touch honesty. So इसके अलावा हम एक दो और भी इसका पार्ट्स बच गया है, वो ये देखते हैं जो कि कई बुक्स में दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया. वो ये है, एक कॉन्क्रीट नाउन एंड कंपाउंड नाउन. सो कॉन्क्रीट नाउन इज दैट नाउन विच इज फिजिकली एग्जिस्ट, जो भौतिक रूप से अवेलेबल है. जैसे कि जिसे हम वी कैन सी, वी कैन टेस्ट, वी कैन स्मेल, वी कैन फील. जैसे कि स्टोन हो गया, स्टोन को हम देख सकते हैं. और सेकंड जो पार्ट्स बचा गया वो है कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन कंटेंट्स, जो कंपाउंड नाउन वो होता है जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है. वो कंपाउंड, क्योंकि वो दो शब्दों को जोड़ के मिलकर बनाया. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, टूथ एंड पेस्ट. सिक्स पैक, सिक्स और पैक दोनों से मिलकर बना होता है. पोस्ट ऑफिस, जिसके बीच में हाइफनेशन मार्क लगा होता है. तो ये होता है, उसको हम ये कंपाउंड नाउन बोलते हैं. लाइक अपर क्लास, सन इन लॉ, दो या दो से अधिक, इसमें तीन वर्ड मिलके एक बना है सन इन लॉ. तो इसी के साथ हम ये पहला पार्ट फिनिश करते हैं और हम ये नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा, जो पार्ट सेकंड, उसके अंदर हम ये डिस्कस डिटेल में करेंगे कि इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें ये तो एक वन वे कॉन्वर्सेशन था. जो नेक्स्ट आएगा वो टू वे कॉन्वर्सेशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा. तो इसी के साथ हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम अप विद more energy and confidence, and I hope your support will be continuing. Have a good future ahead.